एक गोली की आवाज, फिर दूसरी, और उसके बाद एक ऐसा मोबाइल स्टेटस जिसने पूरे हत्याकांड की कहानी को और खौफनाक बना दिया। लखनऊ के गोमती नगर में गुरुवार को एक बैंक के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोपी कोई अनजान शख्स नहीं, बल्कि उसका अपना पति मानस वाजपेयी था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पत्नी की हत्या के बाद मानस घर पहुंचता है, मोबाइल पर एक स्टेटस लगाता है और फिर अपनी बीमार बहन को गोली मार देता है। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी खत्म कर लेता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक परिवार के 3 लोगों की जिंदगी कुछ ही देर में खत्म हो गई। वारदात की शुरुआत बैंक के बाहर से होती है। लखनऊ के आलमबाग के सिंगार नगर के रहने वाली दिव्या मिश्रा गुरुवार अपनी ड्यूटी के लिए बैंक पहुंची थी। तभी मानस बैंक के बाहर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक वहां उसने कथित तौर पर दिव्या पर गोलियां चला दी। फायरिंग की आवाज से आसपास अफरा तफरी मच गई। गोली लगने के बाद दिव्या खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मानस वहां से भागा और सीधे अपने घर पहुंचा। यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है। घर पहुंचने के बाद मानस ने अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। उसमें उसने अंग्रेजी में पत्नी की हत्या की बात लिखी और दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। इसके बाद उसने अपनी बहन और खुद को खत्म करने की बात भी लिखी। स्टेटस में उसने दिव्या की बहन प्राज्ञा और भारत नाम के शख्स का भी जिक्र किया और दावा किया कि वे इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। स्टेटस लगाने के बाद मानस ने अपनी बहन सीमा को गोली मार दी। सीमा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मानस ने खुद को भी गोली मार ली। एक ही परिवार के 2 लोग घर के अंदर मृत पड़े थे और बाहर एक महिला की हत्या हो चुकी थी। मानस का व्हाट्सएप स्टेटस देखकर पड़ोसी अंकुर को किसी अनहोनी का शक हुआ। उन्होंने मानस को फोन किया, लेकिन काफी देर तक फोन नहीं उठा। इसके बाद पड़ोसियों ने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार 3-4 लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। मानस और उसकी बहन सीमा दोनों मृत अवस्था में पड़े थे। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक घर के अंदर टीवी चल रहा था और उस पर हनुमान चालीसा बज रही थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक मानस और दिव्या के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों करीब 1 साल से अलग रह रहे थे और उनका विवाद फैमिली कोर्ट में भी लंबित था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यही विवाद हत्या की वजह बना। जांच का एक और अहम पहलू मानस की मानसिक स्थिति भी है। पड़ोसी के मुताबिक मानस की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसका कई सालों से इलाज चल रहा था। मानस SBI में सीनियर असिस्टेंट के पद पर काम करता था। उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में उसकी बीमार बहन सीमा उसके साथ रहती है। लेकिन पुलिस अभी किसी एक वजह को अंतिम कारण नहीं मान रही। क्या पत्नी की हत्या पहले से सुनियोजित थी? क्या पारिवारिक विवाद के बाद मानस ने अचानक ये कदम उठाए? उसके मोबाइल स्टेटस में किए गए दावे कितने सच हैं? और जिन लोगों के नाम उसने लिखे उनका इस पूरे मामले से क्या संबंध है? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस के जांच में जरूर आएंगे। तो आगे इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट निकल के आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।